शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। सब बैठ जाएं। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्षमा चाहेंगे कि थोड़ा देर हो गया, बिजली न होने की वजह से देरी हुई। मंच पर उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और चिकित्सक एवं चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक, LSB दिग्गल बैंक प्रखंड अधिकारी का स्वास्थ्य का मैं स्वागत करता हूँ। अन्य पदाधिकारी, अन्य कर्मीगण का भी स्वागत करता हूँ और सभी मुखिया जी और पंचायत समिति वार्ड मेंबर्स जितने भी उपस्थित हैं सभी का मैं स्वागत करता हूं और जनता जनमानस जितनी आई है, सभी महिलागण और पुरुषगण, सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज पहला दिन है हमारे दिग्गल पंचायत में। इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग आज ये संकल्प लेंगे कि 2047 तक हम लोग भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। अभी हमारा देश विकासशील है, लेकिन विकासशील से विकसित बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने रखा है, उसको पूरा करने के लिए योजनाओं की जानकारी काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि सरकार अमीरों से टैक्स लेती है और गरीबों में उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये विकसित भारत बनने का सपना इसी तरह से पूरा होता है और इसे पूरा करने के लिए लोगों के बीच में जानकारी काफ़ी आवश्यक है कि क्या क्या योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। जैसे कि देखा जाता होगा कि स्वास्थ्य संबंधित कई तरह की बीमारियां आती हैं और इससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जिसको कहते हैं घर से पैसा लग जाता है काफ़ी ज़्यादा। किसी को भी कोई बड़ा खतरनाक बीमारी हो गया और पूरा पैसा चला जाता है। इसके लिए जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम है, जिसके तहत 5 लाख तक का आप लोग को मिलता है, स्वास्थ्य बीमा कराया जाता है। हाँ, तो उसके अलावा अनाज बीमा मिलता है। तो ये सब योजनाएं जब पूरी अच्छी तरह से आप लोग इसका डिमांड करेंगे और लेंगे, तो इससे हम लोग हमारे पदाधिकारी एवं कर्मीगण और जनप्रतिनिधिगण और हमारे जनता जनार्दन सभी का स्वागत करते हैं। भारत सरकार की एक योजना चलती है स्वच्छ भारत मिशन, जिसके अंतर्गत सभी घरों में शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण हुआ भी है और इस योजना का सभी व्यक्ति को लाभ भी मिला हुआ है और जो लोग बाकी हैं उनको मिल भी रहा है, जिसमें 12,000 की राशि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। उसके अंतर्गत पंचायत में घर घर से कचरा उठाव किया जाएगा, जिसमें गीला कचरा एवं सूखा कचरा घर घर से कलेक्ट कर उसका अपशिष्ट प्रबंधन इकाई पे उसका प्रोसेसिंग किया जाएगा, जिससे वेस्ट टू वेल्थ जनरेट किया जाएगा, यानी कि कचरा से धन बनाया जाएगा। उस कचरा को बेच करके और पंचायत का रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, जिसको पंचायत के विकास में ही लगाया जाएगा। और उसके लिए हर वार्ड में 2-2 कर्मी भी बहाल किया गया है, जो कि घर घर जाकर कचरा का उठाव करेंगे और उसका प्रोसेसिंग करेंगे। धन्यवाद। जिसमें गर्भवती महिलाओं के लिए भी है स्कीम है। ये सारे प्रोजेक्ट हमारे पे हैं। आयुष्मान भारत में हमारा, जैसे आयुष्मान भारत में जो लोग हैं उसके 5 लाख रुपए का कार्ड मिलता है, ठीक है। 5 लाख रुपए ये नहीं कि आपको वो क्रेडिट कार्ड हो गया 5 लाख जाके उठा लिया, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी है तो उसके लिए उस कार्ड को लेके जो पैनल हॉस्पिटल है वहाँ पे जाएंगे। अगर उस बीमारी का आपको 4 लाख खर्चा है या 3 लाख खर्चा है तो उस बीमारी से वो 3 लाख कट जाएगा। वो फ्लोटर पॉलिसी होती है, माने कि एक कार्ड में अगर 5 मेंबर है तो उस 5 लाख में जो पहले बीमार होगा
उसका 1 लाख अगर खर्च हो गया तो 4 लाख उसका बैलेंस रहेगा उस साल के लिए। फिर नेक्स्ट टाइम में कभी बीमार होगा 50,000 तो फिर वो 3.5 लाख और बचेगा। इसी तरह से मैक्सिमम उसका 5 लाख का बेनिफिट उसको मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा है। आप लोगों को याद होगा इससे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के अंदर एक 30,000 का कार्ड चलता था जिसमें बीपीएल परिवार को बेनिफिट दिया जाता है। ये उसका एडवांस ये है, समझिए उसी का, जिसमें अब लिमिट बढ़ा दिया गया है, ये 5 लाख रुपए कर दिया गया है। मैं इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा प्रबंधक वो सिंघीमारी ब्रांच से हूँ। आज इस सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं, इन लोगों का हमारे बैंक से जुड़ने हेतु जो सबसे पहले आप हमारे ग्राहक बने, तो ग्राहक बनने के साथ सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे 20 रुपये वाला इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें आपको 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर होता है, 435 रुपये का इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें आपको एक्सीडेंटल कम नेचुरल डेथ भी कवर होता है, ये इस योजना का भी लाभ ले सकते हैं। प्लस भारत सरकार के द्वारा घर घर केसीसी अभियान, अगर आप लोग ने अपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कहीं केसीसी वगैरह नहीं लिया है तो आप हमारे यहाँ खाता खुलवाएं, हमसे केसीसी के लिए जुड़े और एग्रीकल्चर लोन, फिर प्लस जो भी तरह का, अगर आप गाय पालन, बकरी पालन और भी तरह के जितनी भी तरह की योजनाएं हैं, विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी शाखा से संपर्क करें, हम लोग आपकी ज़रूर मदद करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम चलता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे 4D के ऊपर काम चलता है। इसमें डिफेक्ट एट बर्थ, बच्चों को पैदाइशी जो डिफेक्ट होता है उसका उपचार हम लोग करते हैं। डिफिशिएंसी होती है, जैसे किसी को खून की कमी वगैरह है, ऐसे बच्चों का हम लोग उपचार करते हैं। और कोई डिजीज़ हो उसका उपचार करते हैं। और किसी बच्चे में डेवलपमेंटल डिले होता है, जिसको एज के हिसाब से उसका प्रोग्रेस जितना होना चाहिए वो उसको नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग उसका उपचार करते हैं। सॉरी, मेनली क्या है कि आंगनबाड़ी सेंटर्स में जितने कुपोषित बच्चे होते हैं उसका हम लोग सेंटर में जा के उन कुपोषित बच्चों का खोज करके एनआरसी में भेजते हैं, एनआरसी में उसका उपचार होता है। और हार्ट के लिए जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होते हैं, पैदाइशी जो हार्ट की बीमारी होती है, आमतौर से हम लोग क्या करते हैं, सांस फूलते हैं, सांस तेज़ होता है, तो डॉक्टर को दिखाते हैं, वो बताता है कि इसको दिल की बीमारी है, इसमें खर्चे 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख इस तरह से आएंगे। तो पैसे न होने के कारण वो बेचारे घर में ऐसे ही रह जाते हैं और वो इलाज नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से एक स्कीम है कि ऐसे बच्चों का खोज करके उनका उपचार किया जाए। अभी हम लोगों ने दिघल बैंक में 2 केस किए हैं और वो दोनों लोगों का लगभग जो खर्च उन लोगों का 9 लाख रुपए बताया गया था, लेकिन उसका हम लोगों ने फ्री में इलाज करवाया है। ठीक है, उनको यहाँ से हम लोग स्क्रीनिंग करके भेजते हैं पटना से फिर अहमदाबाद में हवाई जहाज़ के जरिए उसको भेजा जाता है और ऐसे बच्चों का फ्री में इलाज करके अभी आए हैं वो लोग। ठीक उसी तरह से कुछ बीमारी है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बच्चे के रीढ़ की हड्डी में कोई गांठ वगैरह हो जाती है जिसकी वजह से उसको चलने में परेशानी हो जाती है, तो ऐसे बच्चों का भी हमने फ्री में इलाज करवाया है। उन बच्चों के नाम है, लिस्ट है हमारे पास। और कुछ बच्चे जो सुन नहीं पाते हैं और बोल नहीं पाते हैं, अभी उन बच्चों को हम लोगों ने स्क्रीनिंग करके कानपुर भेजा हुआ है, कानपुर में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और ठीक इसी तरह से कटे हुए होंठ, ठीक है, तालू कटा हुआ, ऐसे बच्चों का भी हमने इलाज करवाया है फ्री में, जिसकी सारी लिस्ट है। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने लोग हैं जो ऐसी बीमारी अगर किसी के घर में हैं तो वो नज़दीकी आंगनबाड़ी सेंटर में खबर करें, या नहीं तो हमारे पीएससी में आएँ, वहाँ जाके बच्चों का डिटेल सारा कुछ तकलीफ़ लेके जो भी पिछली रिपोर्ट्स हैं वो लेकर के आएँ, तो हम लोग उनका जो बेहतर इलाज है जहाँ भी होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। मैं ये जानकारी देना चाह रहा हूँ। इसके अलावा अगर कुछ अधिक जानकारी और आप लोगों को लेना है तो पीएस